हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बीए भाग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इतिहास को समझने के उद्देश्य से मैंने आज ये वीडियो तैयार किया है, जिस पर हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिन तिथियों से हम भारत के इतिहास को कनेक्ट कर पाए हैं, जोड़ पाए हैं, जिसको जानकर हम भारतीय इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत को या प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासविदों ने, इतिहासकारों ने 3 कालों में विभाजित किया है। पहला काल प्राचीन काल है, दूसरा काल मध्यकाल है और तीसरा काल आधुनिक काल है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 काल हमें भारत की जो प्राचीनता से अवगत तो कराते ही हैं, साथ ही जो पूर्व में जो घटनाएं घटी हुए उनसे भी हम इन कालों में जाकर उन घटनाओं का अध्ययन कर पाते हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो उनका प्रश्न पत्र है प्राचीन भारत का इतिहास, अर्थात उनके सिलेबस में हमें आरंभ से लेके 1206 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन, इनके दोनों प्रश्न पत्र जो उनके प्राचीन भारत का इतिहास प्लस भारतीय संस्कृति के मूल आधार, ये दोनों प्रश्न पत्र हैं और ये दोनों प्रश्न पत्र 1206 ईस्वी तक के इतिहास में उनको उन घटनाओं को पढ़ना है या उस सिलेबस को पूरा करना है। आप लोग इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए आपको सनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनों के अभाव में एक भारतीय इतिहास को नहीं समझा जा सकता। इसलिए इन सन जो प्रचलित हैं, जो समझ प्रचलित है, जो काल प्रचलित है, उससे आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। हम जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो हम एक अनिश्चित काल से सृष्टि का आरंभ मानते हैं। आरंभ से लेकर, यानी यहाँ आरंभ जो है वो सृष्टि का आरंभ है। सृष्टि के साथ ही मानव या जीव की उत्पत्ति का आरंभ हम यहाँ से मानते हैं। तो आरंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत करेंगे। प्राचीन भारत की ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी थी जिससे हम कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं भारतीय इतिहास के लिए? तो सबसे पहले भारत में जब आदि मानव का प्रादुर्भाव हुआ तो आदि मानव का जीवन असभ्य, बर्बर और घुमंतु था। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो समय था वो व्यक्ति पाषाण काल के अंतर्गत हम आदि मानव का प्रादुर्भाव या उसका अस्तित्व हमें उस पाषाणकालीन संस्कृतियों में देखने को मिलता है। पाषाण काल का जो मानव था उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए जो औजार थे वो पत्थरों के थे। उसके द्वारा जो औजार बनाए गए थे उनका स्वरूप जो था वो प्रारंभ में बहुत बेढंग का हम कह सकते हैं या भोंडा, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, उसे किसी प्रकार की तकनीकी की उसको जानकारी नहीं थी। संभवतः इसी कारण जो उसके द्वारा प्रयुक्त जो सामग्रियों के जो अवशेष मिले हैं, जो नरकंकाल मिले हैं, जो औजार मिले हैं, जिनका परीक्षण करके उस काल के अस्तित्व की गणना की गई है। और उसके लिए जो विज्ञान की पद्धति है C14 कार्बन विधि, उस विधि के द्वारा उन वस्तुओं का परीक्षण किया गया, उनको मापा गया, तो वो एक तिथि हमारे सामने निकल कर आती है कि आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले जब पाषाण काल अस्तित्व में था, तो पाषाण काल जिस पे पूरा जीवन मनुष्य का, यानी उसके द्वारा जो प्रयुक्त चूंकि धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, धातु का आविष्कार काफ़ी आगे चलकर हम कालांतर में देखते हैं। तो पाषाण पत्थरों पर ही, क्योंकि पत्थरों के ही औजार, पत्थरों के ही आवास और पत्थरों के द्वारा ही जो उसका जीवन के साथ में पत्थर का काफ़ी प्रयोग उसके द्वारा किया गया। तो पाषाण काल को इन वस्तुओं के आधार पर, जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, इनके आधार पर इतिहासविदों ने पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया है। पहला काल जो है वो पुरापाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है और तीसरा है नवपाषाण काल है। इसकी जो अवधि है
पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों की तिथियां और इनकी अवधि भी अलग अलग हैं। हम नवपाषाण काल से ही भारत का जो इतिहास है वो हमें व्यवस्थित रूप से मिलने लग जाता है। व्यवस्थित रूप का अर्थ यानी हमें सोर्स मिलने लग जाते हैं, साहित्य स्रोत मिलने लग जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत मिलने लग जाते हैं और इन संस्कृतियों का काल निर्धारण भी हो पाता है। भारत की इतिहास को व्यवस्थितता का मार्ग यहीं से प्रशस्त होने लग जाता है। तो वो तिथियां कौन सी थी जिस पर हम बात करेंगे। लगभग 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति का जो काल है, यानी हड़प्पा संस्कृति भारत में अस्तित्व में थी और इसके जो केंद्र थे भारत में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और आलमगीरपुर। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं 2500 ईसा पूर्व के, तो ये तिथि इस संस्कृति के अस्तित्व का प्रमाण हमें देती है। इसके बाद में जो दूसरी संस्कृति भारत में अस्तित्व में आई 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक सभ्यता का आरंभ माना जाता है। इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि दी गई है वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु संस्कृति का अस्तित्व माना गया है। बीच का जो समय है 250 वर्षों का, ये समय भारत में, चूंकि इस अवधि का हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसलिए इतिहासकारों ने इस अवधि को यानी 1750 से लेकर जो 1500 ईसा पूर्व का जो समय था और ये जो बीच के 250 वर्ष थे, इसके विषय में हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो इतिहासकारों ने इस समय को डार्क एज यानी अंधकार युग कहते हैं इस पीरियड को। और उसके बाद में जो अस्तित्व, जिस संस्कृति का अस्तित्व हम देखते हैं ग्रामीण संस्कृति का, वो वैदिक सभ्यता के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वैदिक सभ्यता का आरंभ हो जाता है। 800 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग, ये आर्य सभ्यता का प्रसार का काल था और 800 ईसा पूर्व में सबसे पहले लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 567 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म। 519 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट साइरस द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों की विजय। 493 ईसा पूर्व में मगध के अजात शत्रु का राज्यारोहण। 486 ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध को कुशीनगर नामक स्थान पर मोक्ष प्राप्त। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी को राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ। 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग राजवंश की मगध में स्थापना। 362 से 321 ईसा पूर्व नंद वंश का शासनकाल। 327 से 25 ईसा पूर्व यूनान के सिकंदर महान का भारत में आक्रमण और 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस की पराजय। तो आज हम इन तिथियों के बारे में इतनी ही जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये प्राचीन भारत की ईसा मसीह के पूर्व जो घटनाएं भारत में घटित हुई, उन घटनाओं की तिथियां हैं। हम क्रमबद्ध रूप से इन राजवंशों का अध्ययन, इन घटनाओं का अध्ययन हम इसलिए कर पाते हैं चूँकि इन प्राचीन वस्तुओं के आधार पर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित किया गया, उसका काल निर्धारण किया गया। तिथियां भारतीय इतिहास की आरंभ से लेकर वर्तमान तक जो भारतीय इतिहास बटा हुआ है विभिन्न कालों में, उन सब की तिथियां उन कालों की अलग अलग हैं। और प्राचीन भारत की जो ये तिथियां हैं, इनको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से हम अगले वीडियो में इसका निरंतर आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।